नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम चैप्टर नंबर 11 जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा कि यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल और इंटर की जो डेट शीट है वो आ गई है। तो आप अगर जो है नहीं देखी है तो आप जो है एक बार चेक कर लीजिए। और मैथ्स का जो पेपर है वो यूपी बोर्ड में सबसे लास्ट में है। आई थिंक 4 अप्रैल को पेपर है मैथमेटिक्स का, और लगभग हमारा कोर्स कंप्लीट होने ही जा रहा है। 2 से 3 चैप्टर हमारे रह गए हैं, वो हम जल्दी से अब कवर कर लेंगे। उसके बाद हम जो है आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज और जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए जल्दी से लेक्चर अपना शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और यहाँ से आप जो है 6 से 7 नंबर स्कोर कर सकते हो। इस चैप्टर से आप 6 से 7 नंबर स्कोर कर सकते हो, और बहुत ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें आपको स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स लिखने के बाद आपको जो है फिगर जो है ड्रॉ करना है। बस आपको ये आना चाहिए कि हम जो है फिगर को कैसे करके यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने देखो, जैसा आप लोगों ने 9th में भी कवर करा होगा, या मतलब शुरू से छोटे क्लास से हम जो है कंस्ट्रक्शन कवर करते आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जो है चेंज है। हम यहाँ पर एक थ्योरम देखेंगे बीपीटी। यहाँ पर हम एक थ्योरम बीपीटी देखेंगे जो कि हमारा ट्राइंगल के चैप्टर से है। ट्राइंगल का चैप्टर हमने अभी कवर किया नहीं है, वो हम जल्दी से इस लेक्चर के बाद या फिर अगले चैप्टर के बाद जो है हम ट्राइंगल वाला लेक्चर जो है कवर करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो सिर्फ और सिर्फ एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके बेसिस पर एक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और जो हमने लास्ट वाला जो चैप्टर कवर करा है सर्किल, और जो एक क्वेश्चन जो है आपको वहां से मिलेगा। ठीक है, जैसा कि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया है उसके अंदर आपको जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन मैंने जो है वहां से पिक किया है। आप जो है उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे जो है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आएंगे नहीं, आने ही आने में ये 2 टाइप के क्वेश्चन मतलब आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको जो है किस तरीके से करना है, देखो अगर मैं आपसे सीधे सीधे सिंपल एक बात कहूं कि ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप क्या करोगे कि 3 सेंटीमीटर रेडियस लोगे, एक आप जो है सर्किल बना दोगे। ठीक है, अब यहाँ इस चैप्टर में आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज तो देखो आपने फिगर जो है बना दिया। ठीक, फिगर बनाने के बाद आपको जो है स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप जो होते हैं यहाँ इस चैप्टर में जो मार्किंग है वो स्टेप्स की ही होगी। ठीक, आपने जितने अच्छे से स्टेप्स लिखे होंगे उतने ही अच्छे आप जो है मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। अदरवाइज आपने अगर स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो आई थिंक कि मतलब टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा कि मतलब बच्चे ने कॉपी किया है, या फिर हो सकता है हाफ मार्क्स दे दे। ठीक, तो जब यहाँ से हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं तो क्यों ना हम जो है अच्छे से ही इस चैप्टर को कवर करें। ठीक, तो चलो अपना लेक्चर जो है शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो जैसा कि हम सारे चैप्टर्स को कवर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम जो कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या देखो पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के बाद में यहाँ पर लाइन क्या होता है। लाइन के बाद में लाइन सेगमेंट क्या होता है, और यहाँ पर एक रे क्या होता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इनकी जो है डेफिनेशंस लिख देता हूं कि ये क्या होता है। पॉइंट होता है अ पॉइंट हैज नो साइज और शेप, नो साइज और शेप, इट्स जस्ट पोजीशन। ठीक है, सीधे सीधे अगर अपनी हिंदी भाषा में अगर हम बात करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो मतलब क्या है कि पॉइंट जो है उसका कोई भी साइज नहीं होता है। जो हमारा पॉइंट है उसका कोई भी साइज नहीं होता है, कोई भी शेप नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन होती है। ठीक है,
उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन होती है। पॉइंट जो है आप समझते हैं, देखो कोई भी आप जो है एक डॉट टाइप शो कर दो, वो आपका एक पॉइंट है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब पॉइंट के बाद हम देखते हैं लाइन क्या होता है। लाइन इज अ स्ट्रेट path of points that has no beginning and no end, ठीक है। तो लाइन की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, लाइन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। देखो लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स, ठीक। अभी यहीं तक समझते हैं, लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, पॉइंट के बारे में पढ़ा। पॉइंट क्या होता है कि आप जो है कोई भी एक डॉट लगा दो, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। तो लाइन जो होता है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स विच हैज स्ट्रेट, ठीक। स्ट्रेट मतलब एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनको मिलकर जो है एक हमारी लाइन बनती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डेट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, मतलब इसकी ना ही तो कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई एंड है, ठीक। ना ही तो कोई बिगिनिंग पॉइंट है, ना ही कोई फिनिश पॉइंट है, जिसे हम एंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जब एंड पॉइंट नहीं है तो हम एरो से शो कर देंगे, और जब बिगिनिंग पॉइंट नहीं है तो भी हम एरो से शो कर देंगे। अगर मान लो आपको जो है कोई ऐसे करके नेमिंग दी हुई है, तो आप जो है इसको कैसे करके लिखोगे, ए बी के ऊपर आप जो है ये, अगर ए बी के ऊपर आपको इस तरीके की लाइन बनी हुई दिखती है, तो मतलब ए बी जो आप ड्रॉ करेंगे वो एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे, एक लाइन जो है आपको ड्रॉ करनी है, ना कि आपको कोई लाइन सेगमेंट या फिर रे आपको कुछ मतलब और जो है ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ पर अगर इसके ऊपर आपको इस तरीके की लाइन मिलती है तो आपको लाइन बनानी है, ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं हम लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट is the portion of line segment is the portion of line that has two end points, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो आपको दो चीजें देखने को मिल रही है। पहला जो शब्द है या फिर वर्ड है वो क्या है, यहाँ पर लाइन है। पहला जो वर्ड है वो क्या है, लाइन है, ठीक। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट जो होगा वो लाइन का वो हिस्सा होगा जहां पर आपके पास दोनों एंड पॉइंट होंगे। एंड पॉइंट से मतलब ये है बिगिनिंग पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा, या फिर मेरे को फिनिश पॉइंट भी होगा, ठीक है। जैसे मानो कि मेरे पास ये कोई एक लाइन है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, ए बी, ठीक। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ड्रॉ करा सी, यहाँ पर एक पॉइंट लगाया मैंने डी, ठीक है। तो ये जो सी डी वाला हिस्सा है, ये जो सी डी वाला हिस्सा है, सी डी क्या हो जाएगा, हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और लाइन सेगमेंट होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सी डी और ऊपर जो है बार टाइप में जो ऊपर हम लगाते हैं, अगर वहां पर आपको सिंपल लाइन दिखती है, स्ट्रेट लाइन दिखती है, सीधी एकदम, मतलब ना ही कोई एरो है ना ही कुछ है, तो वहां पर आपको क्या ड्रॉ करना है, वहां पर आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि लाइन सेगमेंट जो है वो एक लाइन का हिस्सा होगा। तो देखो ये ए बी जो है वो पूरी एक लाइन है, ए बी जो है पूरी एक लाइन है, और सी डी जो है वो इसका एक हिस्सा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सी डी जो है वो हमारा लाइन सेगमेंट होगा यहाँ पर, ठीक। अब देखते हैं हम रे क्या होता है। रे इज द portion of line which has one end point and external forever in one
डायरेक्शन, ये एक्सटेंडेड होगा, सॉरी। ठीक है, तो देखो रे क्या है, रे भी जो है एक लाइन का हिस्सा है। रे क्या है, रे भी लाइन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, रे इज द पोर्शन ऑफ लाइन, मतलब रे जो है वो भी हमारा लाइन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, विच हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होगा। अब चाहे वो एंड पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट हो, चाहे वो एंड पॉइंट आपका फिनिश पॉइंट हो। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर एवर इन वन डायरेक्शन, और रे जो होगी वो आपकी एक साइड में एक्सटेंड करती जाएगी, मतलब लाइन होगी। ये जो हमने एरो बनाया है, इस एरो का मतलब है कि आपकी ये लाइन जो है वो एक्सटेंड कर रही है। इसकी ना ही कोई मतलब फाइनाइट लेंथ है, ना ही हमें ये पता है कि ये कितने सेंटीमीटर पर जाकर आगे रुक जाएगा या फिर कहां पर इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, तो इस एरो से हमें ये इंडिकेट होता है। ठीक है, तो रे भी आपको जो है डिफाइन हो गया कि रे इज द पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडेड फॉर एवर इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर रे देखो बना लो, मान लो ये हमारा कोई एक मतलब स्टैटिक पॉइंट है, ठीक, या फिर मैं कहूँ एंड पॉइंट है, और ये आपकी जो है कोई आगे जो है एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमें ये नहीं दिया हुआ है कि कब तक एक्सटेंड होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो एक्सटेंडेड फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए वो आगे जो है एक्सटेंड होती रहेगी। ठीक, यहाँ पर एक एंड पॉइंट होगा, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होगा। अब देखो सीधी सीधी बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो देखो जो लाइन होती है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। डिफरेंस बता रहा हूँ, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। देखो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ना ही बिगिनिंग पॉइंट होता है, ना ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, रे जो होता है, रे का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। और लाइन सेगमेंट जो होती है उसके बिगिनिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे चैप्टर का बेसिक, मतलब जो हमें पढ़ना है, जो हमें आना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हमें बहुत मतलब छोटे स्टैंडर्ड में हमें जो है कवर कराया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने यहाँ पर कवर कर ली। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, जो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने जैसे बोला आपको कि यहाँ पर आपको कितने, दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक दो ही क्वेश्चन, हम 2 से 3 क्वेश्चन में लेक्चर अपना फिनिश करते हैं। तो देखते हैं अपने जो है क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of length 8 centimeter and divide it internally। इस वर्ड को थोड़ा सा फोकस रखना है, इस वर्ड पे। ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बनानी है कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की, और उसको जो है डिवाइड करना है 4:5, या फिर इंग्लिश में कहें तो 4:5 के रेशियो में हमें उसे जो है डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो जिस बच्चे ने कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर ऐसे ही छोड़ दिया होगा कि हम जो है ऐसे ही इसको हो जाएगा, मतलब हम कर देंगे क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा यहाँ पर कि 8 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, चलो 8 सेंटीमीटर की हमने जो है लाइन खींच दी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, चलो ठीक है, लाइन सेगमेंट बना ली। क्या करना है, 4:5 के रेशियो में इसे हमें डिवाइड करना है। तो 4:5 मतलब मान लो ये कोई मिड पॉइंट है, तो 4 जो है इसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, डिवाइड हो गई हमारी, क्वेश्चन हमारा फिनिश। तो एक चीज बहुत छोटी सी ये समझो कि इस क्वेश्चन के आपको 4 नंबर, आप इतना सॉल्यूशन करोगे टीचर आपको दे देगा कि अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया है तो ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी अगर उसको सीधे सीधे आप बोलो कि एक लाइन है, उसको 4 हिस्से इधर रहने दो, 5 हिस्से उधर रहने दो, वो आपका जो है फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का बच्चा भी आसानी से कर देगा। 4 नंबर क्यों दे देगा टीचर, है ना। चीज समझो यहाँ पर
कि देखो अगर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको जो है दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो उसका जो है लग ही रहा होगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब वही चीज जो है हमें यहाँ पर समझनी है कि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो हमें कैसे करके करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन अपना देखो शुरू करते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इस साइड हम लिखेंगे स्टेप्स अपने, इधर हम जो है बनाएंगे फिगर, कैसे करके हमें जो है बनाना है। ठीक, तो स्टेप 1 मैंने शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पर स्टेप्स के ही आपको नंबर मिलेंगे, स्टेप जो है आपको बहुत ही कायदे से लिखने हैं। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा आपका कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप करते रहेंगे वैसे वैसे हम जो है अपना डायग्राम बनाते रहेंगे। ठीक, तो अभी यहाँ पर स्केल तो है नहीं, तो हम जो है ऐसे ही बना लेते हैं। मान लो ये कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, ये कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर बात इतनी तो हो गई, अब इसके बाद हम दो को अटक गए। अब हम क्या करेंगे कि वही चीज तो हमने अभी पहले ही करी थी कि जो बच्चा पढ़ के नहीं गया था उसने भी क्या करा कि 4 हिस्से इधर रहने दिए, 5 हिस्से उधर रहने दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर आपको ये चीज नहीं लगानी है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल में करना क्या है, यहाँ पर आपको ये करना है कि जो हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में बीपीटी थ्योरम पढ़ना है, हमने अभी पढ़ा नहीं है। देखो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर कि बीपीटी होता क्या है। बीपीटी हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो इसकी फुल फॉर्म भी देखो लिख लो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो देखो बीपीटी जो है वो क्या कहता है, बीपीटी ये कहता है, यहां पर हमें देखो एक चीज, यहां से हमें क्या चीज दिख रही है कि प्रोपोर्शनलिटी हमें लिखा हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ अनुपात, समानुपात या फिर हम कहें रेशियो या प्रोपोर्शन जैसा कुछ होगा इस थ्योरम में। ठीक है, ट्राइंगल के चैप्टर से है तो मतलब कुछ ना कुछ ट्राइंगल से भी रिलेटेड होगा। ठीक, तो बीपीटी थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, अगर हम वहां किसी भी एक साइड के, अगर हम ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, ठीक, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर हम ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो बाकी की 2 साइडें हैं वो बराबर हिस्सों में इंटरसेक्ट या फिर हम कहें बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। मान लो ये अगर x है तो ये वाली साइड भी आपकी x हो जाएगी, मान लो ये आपकी y है तो ये वाली भी y हो जाएगी, और यहाँ पर इसको आप जो है d और e, तो यहाँ पर DE पैरेलल BC, मतलब अगर DE पैरेलल BC है तो जो AB और AC वाली जो लाइन डिवाइड होगी वो बराबर डिवाइड होगी। ठीक है, वो बराबर डिवाइड होगी। ठीक है, यही थ्योरम हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अपने हम अप्लाई करेंगे। ठीक, कि ये थ्योरम जो है हमें यहाँ पर लगाना है। कैसे लगाना है, तो देखो अब क्या करना है आपको, आप देखो A पर रखो अपना स्केल, ठीक, और एक फ्रीली लाइन खींच दो, फ्रीली एक लाइन खींच दो। क्या बोला मैंने, लाइन सेगमेंट नहीं। ठीक, इसीलिए मैंने जो है ये सारे टर्म जो है आपको पहले ही बता दिए हैं कि कहाँ मैं लाइन बोल रहा हूँ, कहाँ आपको लाइन बनानी है, कहाँ आपको लाइन सेगमेंट बनानी है। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन जो है ड्रॉ कर दी, एक्चुअल में लाइन भी नहीं, इसे रे कहेंगे। ठीक, अब क्या करना है आपको, देखो बीपीटी हमने समझ ही लिया, अब आपको समझना है ये 4:5 जो है, 4:5 जो है। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, स्टेप 2 में देखो हमने एक लाइन बनाई है, इसको AC नाम दे रहा हूं मैं,
ड्रॉ अ लाइन AC and divides into 9 pieces। ठीक है, अब ये क्यों लिखा मैंने कि 9 हिस्से मुझे इस लाइन के क्यों करने हैं, जो मैंने AC लाइन ड्रॉ की है इसके मुझे 9 हिस्से करने हैं। वो कहां से करने हैं, ये जो 4:5 लिखा हुआ है हमें इसको 4+5 करना है। तो यहां से कितने हिस्से आते हैं इसके, 9। तो जो हमने AC वाली लाइन जो हमने बनाई है, AC वाली जो लाइन हमने बनाई है इसके हमें 9 हिस्से करने हैं। ठीक, ये मान लो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। अब यहां पर एक चीज और यहां पर आपको याद रखनी है, यहां मैं लिख भी देता हूं, डिवाइड इक्वली। ये आपको बराबर बराबर जो है आपको बांटने हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो है आप मतलब A1 जो है मान लो आपने इतना रख लिया, A2 आपने इतना रख लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, बराबर जो है आपको आर्क लगानी है। अब देखो इनको बराबर बांटने का 2 तरीका। पहला तरीका, आप स्केल रखो, 1-1 सेंटीमीटर पर आप जो है, या 1 सेंटीमीटर 50 मतलब 0.5 सेंटीमीटर, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपने पहला पॉइंट मतलब A1 जो आपने बनाया है, अगर वो आपने 0.5 पर बनाया है तो A2 भी आपको जो है A1 से 0.5 की दूरी पर बनाना है। ठीक, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है A से A1 तक की दूरी आप जो है मतलब 1 सेंटीमीटर ले लो, फिर A1 से A2 की दूरी 1 सेंटीमीटर, A2 से A3 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब 1-1 सेंटीमीटर के गैप से जो है आपको यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं। A1 A2 मतलब कहां तक बनाने हैं, 9 तक बनाने हैं। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, अब जो A9 है, अब जो आपका A9 है, स्टेप 3, ज्वाइन A9B। A9 से आप जो है B को जोड़ दो। ठीक है, A9 से B को जोड़ दो। ठीक है, तो देखो अब यहां पर आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, यहां पर आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। सॉरी, यहां पर एक चीज मैं बताना मिस हो गया कि ये वाली जो आप AC जो लाइन बनाएंगे, जो AC आप लाइन बनाएंगे वो आप जो है 90 डिग्री से कम के एंगल पर बनाएंगे, 90 डिग्री से कम एंगल पर। ठीक है, मतलब एक एक्यूट एंगल में आपको जो है ये लाइन जो है ड्रॉ करनी है, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे 35 डिग्री हो, चाहे 89 डिग्री हो, लेकिन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। ड्रॉ लाइन AC डिवाइड इक्वली इनटू 9 पेज। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज चलो समझ में आ गई। ये आप जो है स्टेप में अपने नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, जरूरी भी है। अब क्या करना है आपको, देखो ये आपने जो A9B वाली जो लाइन है आपकी, वो आपको जो है हमने यहाँ पर अभी BPT थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो है हमारे पास कोई भी एक लाइन के अगर हम परपेंडिकुलर अगर हम कोई लाइन खींच देते हैं तो वो जो बाकी की लाइनें बचती हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें किस रेशियो में डिवाइड करना था, 4:5 के रेशियो में। तो देखो A1 A2 A3 A4, मतलब हमें पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया। अब हम जो है अगर यहाँ पर ये लाइन खींच दें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल, ये दोनों लाइन जो है आपकी, इसको अगर मैं नाम दे दूं ABCD और E, मतलब DE वाली जो लाइन है आपकी वो BC के पैरेलल है या नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही अपने मन से जो है पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला एंगल आपको जो है मेजर करना है। सबसे पहले आपको ये वाला एंगल मेजर करना है। क्यों मेजर करना है उसका रीजन अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। उसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ से जो है A5 से एक आर्क लगाओगे। ठीक है, A5 से एक आर्क लगाओगे, सॉरी A4 से जो है आप यहाँ पर एक आर्क लगाओगे। ठीक, कि मतलब कितने डिग्री पर यहाँ पर हमको लाइन बनानी। अब देखो पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब ये है ना कि अगर
ए पॉइंट पे अगर जितनी दूर है उतना ही बी पॉइंट पर दूरी होनी चाहिए, उतना ही सी पॉइंट पर दूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, मान लो मुझे इसके पैरेलल बनाना है, तो पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि सामने होना जरूरी है, पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि सामने ही हो, ठीक। यहां पर आपको क्या करना है कि देखो जितनी दूरी ये है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी आपकी ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी, मतलब जितने भी बीच में आपको जो है अगर आप डिस्टेंस नापो तो कोई भी दूरी छोटी बड़ी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सबसे पहले एक एंगल बनाया, ठीक। एंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि अब देखो हमें यहाँ पर पता चल गया कि मान लो ये लाइन, मान लो अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ नहीं की है, ठीक, मान लो ये लाइन हमने अभी यहाँ पर ड्रॉ नहीं की है। अब हमें पहला काम हमारा क्या रहेगा, इससे पहले कि हमें एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक। एंगल हमने मेजर करा और यही एंगल जो है हमने यहाँ पर बना दिया। कहाँ पर एंगल जो हम बनाएंगे, किससे बनाएंगे, कंपास की मदद से बनाएंगे। जितना हमने ये माना है, जितना हमने यहाँ पर जो कंपास की जो निप होगी वो आप देखो यहाँ पर रखोगे, ठीक है। और मान लो आप A8 से थोड़ा सा पहले का आप जो है या फिर A8 तक की आपने दूरी ले ली और दूरी लेने के बाद आपने जो है यहाँ पर एक आर्क लगा दी, ठीक। मान लो ये आपकी आर्क लग गई, तो यहाँ पर अब देखो वही कंपास की जो दूरी है, वही कंपास की जो आपकी दूरी है उसको छेड़खानी नहीं करनी है। जितनी आपने मान लो इतनी नाप ली तो इतनी ही रहने देना, कहीं यहाँ पे छोटी बड़ी करो तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब जितनी दूरी आपने यहाँ पर ली है उतनी ही दूरी आप जो है अब क्या करोगे, A4 पर रखोगे कंपास की निप, ठीक। और जो है यहाँ पर आप लगा दोगे आर्क। मान लो आर्क हमारी कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक, ये आपकी कोई एक आर्क बन गई, ठीक। अब क्या करोगे, मान लो आर्क जो है हमारी यहाँ पर आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ से लाइन खींच देंगे, ठीक। भले से हो सकता है वो मतलब हमारी नजर में देखने में ऐसा लगे कि टेढ़ी है या सीधी नहीं है, मतलब वो हमारे देखने में फर्क हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन जो है हमारी वो ऐसे ही होगी, ठीक। वो हो सकता है थोड़ी सी जो है हमको टेढ़ी दिख रही हो बट वो पैरेलल ऐसे ही होगी, ठीक। अगर आप जो है उसे सीधा कर दो, बिल्कुल ही सीधा कर दोगे अपने मन से और कैलकुलेशन नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर कितने हिस्से हैं इसके, 4 हैं, यहाँ पर कितने बचे, 5 बचे। हमको लाइन कौन सी डिवाइड करनी थी, AB हमको डिवाइड करनी थी, हमको लाइन AB डिवाइड करनी थी और हमने डिवाइड कौन सी कर डाली गलती से, AC। कहानी खराब हो गई। लेकिन यहाँ कहानी खराब नहीं हुई है, हमारा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। कैसे, बीपीटी थ्योरम हमारा क्या कहता था कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन, मान लो ये कोई एक साइड हमने ले ली BC, अगर हमने BC के पैरेलल हमने कोई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक, तो जो AB और AC जो बचती हैं साइडें वो हमारी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर पार्ट्स लिख लो, ठीक। अब देखो स्टेप हमारे जो है, स्टेप हमें जो है लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर हमारे स्टेप्स पे ही हैं। तो आई होप क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो जो आपने ये जो लाइन यहाँ पर आई है, अब आप क्या करो, स्केल रखो, ठीक, नाप लो ये कितनी दूरी आ गई, ये कितनी दूरी आ गई, थोड़ी सी बस फर्क आएगा, ज्यादा फर्क आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि रेशियो जो है 4:5 का है। अगर 1:5 का होता या 2:5 का होता या 2:10 का होता तो वो जो है डिस्टेंस थोड़ी सी मतलब ज्यादा हो जाती, बट यहाँ पर इतना इशू नहीं आएगा, थोड़ी सी बस फर्क आएगा। मान लो अगर ये आपका जो है, ये आपका मान लो जो है 3.6 आता है और ये आपका जो है 4.4 आ जाएगा, बस इतना फर्क हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये फर्क बता रहा हूँ, कहीं समझ लो कि ये यही जो है आएगी इनकी वो। अब आप जो है इस स्केल रख के ये डिस्टेंस नाप सकते हैं। ये आपकी जो है लाइन आ गई है, यहाँ से आप जो है मेजर कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 4 क्या है आपका, देखो आपने ये लाइन ज्वाइन करने के बाद क्या करा है, एंगल बनाया है, मेक एन एंगल एट A9, ठीक, यहां पर आपने एक एंगल बना लिया। अगला स्टेप क्या करना है,
वही सेम एंगल जो है आपको A4 पर बनाना है, ठीक है। मेक द सेम एंगल एट A4 which was मेडन ऑन A9, ठीक है। जो हमारा एंगल A9 पर बनाया था हमने, ठीक है। अब स्टेप 6 आप क्या करोगे कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू द A9B, ठीक। A9B के हमने एक पैरेलल लाइन बना दी। स्टेप 7 क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। नाउ मेजर द डिस्टेंस, ये मान लो E मान लिया मैंने कोई पॉइंट AE एंड EB, और AE और EB ही हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस थी, मतलब यही जो है हमें, यही दूरी जो है हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा, मतलब इस टाइप का आएगा, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं कि यही आएगा, थोड़ा सा रेशियो में फर्क हो जाएगा और आपकी लेंथ में फर्क हो जाएगा। करने का तरीका बिल्कुल एज इट इज सारे के सारे क्वेश्चंस का यही रहेगा। अगर यहाँ पर मैं रेशियो में चेंज कर दूं, मान लो मैं 2:5 का कर दूं, तो जो मैंने यहाँ पे 9 लिया है, मतलब 9 हिस्से करेंगे, वहां पर 7 हिस्से हो जाएंगे। अगर 1:6 का लेता हूं तो यहाँ पर 7, तब भी 7 हिस्से हो जाएंगे। अगर 1:2 का लेता हूं तो हमारा, तो भी 1:2 का लूंगा तो मेरे यहाँ पर 3 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखो, अब एक टाइप का क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अब हम देखते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप जो है, आप लोग इसका एक और क्वेश्चन करना चाहते हो तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर, वो आप होमवर्क समझ के कर सकते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर चलो लिख देते हैं, लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, और रेशियो ये आपका जो है लास्ट से लास्ट ईयर या फिर सैंपल पेपर में था ये क्वेश्चन आपके 2:3, ठीक है। ये आपका जो है होमवर्क समझकर आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देखो 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के आप कर लो, उसके बाद आपको जो है ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपके कवर हो गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगले टाइप का क्वेश्चन है वो है आपका ड्रॉ अ सर्किल of radius 3 centimeter, take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center,
ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स P एंड Q। काफी लेंदी सा क्वेश्चन है और सॉल्व करेंगे तो भी थोड़ा सा लेंदी ही आएगा। देखो यहाँ हमने करना क्या है कि सीधा सा उसमें कहा है कि ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सिंपल सी चीज है। चलो सर्किल यहाँ पर हम जो है एक ड्रॉ कर लेते हैं। मेरा सर्किल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जाता है और थोड़ा नहीं काफी टेढ़ा मेढ़ा जाता है। मान लो ये मेरा कोई एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, सेंटर मैंने O मान लिया, रेडियस मेरी 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter each at distance of 7 centimeter from its center। ठीक, तो अब हमें ये वाला पार्ट करना है क्वेश्चन का कि हमें जो है 2 पॉइंट्स लेने हैं। हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं? पहला पॉइंट हमें लेना है P, दूसरा पॉइंट हमको लेना है Q। लेकिन कहाँ लेने हैं? लेकिन कहाँ लेने हैं? क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जब सर्किल वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर जो है मैंने टेंजेंट बहुत अच्छे से जो है मतलब क्या होता है उसको बहुत काफी अच्छे से जो है एक्सप्लेन करा था। अगर आपने जो है वो वीडियो चेकआउट नहीं की है या फिर आपने जो है कोई भी हमारी वीडियो चेकआउट नहीं की तो प्लीज एक बार जाके हमारी जो है वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो है शेयर करें। अगर आपका कोई कलीग या फिर आपके कोई सीनियर हो या भैया हो, कोई बड़े भाई हो, बड़ी सिस्टर हो, वो जो है अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो हमारे इस चैनल पर काफी सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है कवर कराए जा रहे हैं। आप जो है उन्हें ये चैनल रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन टास्क यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। हमको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हम जो है ड्रॉ करते हैं। जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से आपको जो है टेंजेंट डालनी है या टेंजेंट बनानी है। तो इस केस में हम जो है क्या करेंगे, इस केस में हम जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हम जो है यहाँ पर क्या देखते हैं, टेक 2 पॉइंट्स P and Q। ठीक, समझ में आ गया। वन ऑफ इट एक्सटेंडेड डायमीटर। अब देखो रेडियस पता है क्या होता है, सेंटर से यहां तक की दूरी हमारी रेडियस होती है। और अगर हम इसी का दोगुना कर दें, रेडियस का अगर हम दुगना कर दें तो हमारा बनता है डायमीटर। तो अगर मैं ये भी जोड़ दूं तो ये कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर क्या चीज दिया हुआ है कि देखो डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ध्यान से सुनना कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, मतलब जो आपका P और Q जो पॉइंट्स हैं, जो आपके P और Q पॉइंट्स हैं वो जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहां से? सेंटर से। ठीक, तो सेंटर हमारा ये रहा। अब यहां से 7 सेंटीमीटर, यहां से 7 सेंटीमीटर, देखो 3 सेंटीमीटर तो आपका ये ऑलरेडी है ही, 3 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी है। तो 4 सेंटीमीटर अगर जो है मैं और खींच दूं तो ये मेरा एक पॉइंट आ जाएगा। और ऐसा ही मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा। 4 सेंटीमीटर मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक, चलो लिख लेते हैं समझने के लिए। दो को टोटल मिलाएंगे 7 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड में हो गया, इस साइड में हो गया, और 7 सेंटीमीटर ही हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इतना काम तो हमने कर लिया, यहां तक हमने अपना काम कर लिया। अब देखो एक पॉइंट हमारा Q हो जाएगा और एक पॉइंट हमारा P हो जाएगा। देखो दोनों पॉइंट जो है हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखो टेंजेंट जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हम कैसे करके ड्रॉ करते हैं,
कि देखो मान लो कि ये कोई एक सर्किल है, ये मेरे पास कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से मैंने जो देखो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मतलब टेंजेंट वो होता है, टेंजेंट अगर जब हम ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट में क्या होता है कि सर्किल पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वो लाइन जो है जाकर मिल जाएगी या जुड़ जाएगी। ठीक, सर्किल पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा या कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर जो है ये, अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो जाकर जुड़ जाएगा। तो टेंजेंट ड्रॉ करना कोई कठिन काम नहीं है। कठिन काम क्या है? कठिन काम ये है कि ये टेंजेंट जो है यहाँ पर ड्रॉ होगी, यहाँ पर ड्रॉ होगी, यहाँ पर ड्रॉ होगी। ड्रॉ कहाँ होगी? किस पॉइंट पर ड्रॉ होगी? तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमारी किस पॉइंट पर ड्रॉ होगी। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो, तो हमें पॉइंट पता करना है। तो पॉइंट पता करने के लिए आप देखो क्या करोगे, यहां पर आप रखो कंपास अपना, जो आपका क्यू पॉइंट है, जो आपका क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पर आपको कंपास की निप, ठीक, ये यहां पर आपने कंपास की निप यहां पर रख दी। क्या करना है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये टोटल कितना है? 7 सेंटीमीटर। सेंटर से अगर मैं यहां तक की दूरी नापूं तो कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर का आपको करना है आधा, 7 सेंटीमीटर का आपको करना है आधा। कितना आ गया? 3.5। अब 3.5 से आपको लेना है थोड़ा सा ज्यादा, चाहे आप 5 ले लो, चाहे 6 ले लो, चाहे 4 ले लो, बट 3.5 नहीं, मतलब आधे से ज्यादा जो है आपको इस लाइन को मेजर करना है। ठीक, तो मैं यहाँ तक मेजर कर लेता हूँ। ये मेरा 4 है, ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये कंपास की निप जो है यहाँ रखी और पेंसिल जो है मैंने यहाँ पर सटा दी, बिल्कुल ठीक। तो ये डिस्टेंस मैंने ये नापी और क्या करा, यहाँ पर मैंने एक लगा दी आर्क। ठीक, कंपास से यहाँ पर मैंने जो है एक आर्क लगा दी। अब यही आर्क जो है मैंने नीचे लगा दी, मान लो यही आर्क जो है मैंने नीचे लगा दी। ठीक है, ये आर्क इधर गई, ये आर्क जो है इधर आ गई। अब क्या करना है, अब आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ से निप उठा के निप रखोगे आप सेंटर पे। ठीक है, निप आप सेंटर पे रखोगे और यहाँ से आप जो है एक आर्क यहाँ लगा दोगे और दूसरी आर्क जो है आप यहाँ लगा दोगे। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, जो इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे हम कहेंगे, वो और ये वाला जो आपने यहाँ पर क्यू नापा है, अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप जो है जब नापेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। मान लेता हूं मैं, एक आर्क की आ गई, एक आर्क की आ गई। यहाँ भी शायद काम चलेगा नहीं, थोड़ा नीचे करके बनानी चाहिए थी। ठीक है, चलो आप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो लाइन लानी है, पहले लाओ यहाँ पर और ये यहाँ आ गई। अब क्या करना है, ये लाइन आप जो है ले जाओ, कहाँ टच हो गई, यहाँ पे टच हो गई और ये वाली आपकी कहीं यहाँ टच, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। जब आप जो है कंपास वगैरह से बनाएंगे, स्केल वगैरह से बनाएंगे, मेजर करके एक्यूरेट बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब देखो टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, क्यू से ड्रॉ कर दी, ऊपर भी कर दी और क्यू से हमने नीचे भी ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है आपको, जो है यही सेम काम यहाँ भी करना है। जो हमने पी पॉइंट लिया था, यहाँ से भी आपको जो सेम काम करना है। ये आप देखो, ये नापी आपने और ये नापी, अब आपने यहाँ पे रखा तो आपने ये पॉइंट आ गया और आपका ये पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ से आप कुछ ऐसा समझ लो, ये आ गया और यहाँ से जब आप खींचोगे तो ये पॉइंट आ गया। देखो ये सिंपल सा, इतना सिंपल सा आपको काम करना है। यहाँ पर आपको बहुत सिंपल से स्टेप है इसके, यही आपको करना है और यही 2 क्वेश्चन आपको जो है एटलीस्ट 6 से 7 नंबर देकर जाएंगे। ठीक, तो आई थिंक इतना सा काम करने में कोई 6 से 7 नंबर बुरे नहीं है। कि ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा कितनी, उसमें मतलब हमें कितनी सारी चीजें याद रखनी है, कितनी हमने मेहनत करनी है, तो मतलब यहाँ पर उस जैसा कोई सीन है नहीं। ठीक है, यहाँ पर उतनी कुछ मेहनत है नहीं, बस जो है थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट जो वो बीपीटी थ्योरम जो है हमें इसमें लगाना है। अगर आप जो है मतलब थ्योरम याद नहीं रख पा रहे हो तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, स्टेप्स आप जो है रट लो, चाहे ये स्टेप्स रट लो, चाहे आप अपने जो है कहीं मतलब
स्कूल में अगर आपको लिखवाए हो तो आप जो है वहां से याद कर लो, या गूगल है, कहीं से भी आप जो है स्टेप रट लो। स्टेप के बाद आपने अगर स्टेप याद है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, ठीक है, खींच दिया 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। जब स्टेप याद होंगे तो फिगर तो आप अपने आप बना ही दोगे। एग्जामिनर को ये थोड़ी पता है कि आपने जो है फिगर देख के स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स देख के आपने फिगर लिखा है, ठीक, ऐसा कोई भी वहां पर सीन नहीं होगा। अब देखो इसके स्टेप जो है हमें लिखने हैं, तो इसके स्टेप भी लिख लेते हैं जल्दी से। स्टेप 1, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या करा था, स्टेप 2 में हमने क्या करा कि एक लाइन जो है ये वाली जो रेडियस है, या फिर मैं डायमीटर कहूं, एक्सटेंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। डायमीटर को हमने 7 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड किया है, किससे, सेंटर से, ठीक है। स्टेप 3, मेजर मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस OQ and make an arc above and below। ये देखो ऊपर नीचे हमने जो है एक आर्क बना ली, ठीक है। ऐसा ही हमने जो है जब Q पर रख के करा, ऐसा ही हमने जो है यहाँ पर, ठीक, O को सेंटर मान के यहाँ पर हमने सेंटर, सेंटर हमारा क्या था, Q था, ठीक है। और अगले स्टेप में, चलो मैं लिख ही देता हूँ कायदे से। यहाँ पर इस चैप्टर में जब उसमें बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट 8 से 10 स्टेप जो है हम लिख पाएं, ठीक है। इतने स्टेप अगर हम लिख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा भी दिखेगा और साफ सुथरा भी दिखेगा, और टीचर भी सोचेगा बच्चे ने मेहनत की है, ठीक। तो अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे, स्टेप 4 हमने क्या लिखना है कि मेक एन आर्क above and below, make an arc above and below as center O, ठीक है। तो ये हमने आर्क लगा ली, और ये पॉइंट मान लेता हूं मैं कुछ O, और ये P नहीं, OP तो हो गया, सॉरी, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ये आपका D मान लो। स्टेप 5, ज्वाइन DQ एंड AQ। और स्टेप 6 में अब आपको क्या करना है, फिर से आपको ये वाली लाइन लिखनी है, मेजर मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस OP। Q की जगह पर अब आप P लिख देंगे, ठीक है। अब आपका जो है ये वाला इस साइड वाला काम हो जाएगा। तो छठा स्टेप आपका ये हो जाएगा, और साथ में आपको ये वाले लिख देना है, सेंटर O ही रहेगा, ये तो स्टेप सेम आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में आपको क्या लिख देना है, ज्वाइन PC एंड PB, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोनों क्वेश्चन जो है मैंने काफी अच्छे से कोशिश की है कि मैं समझाऊं, आप लोगों की अच्छे से समझ में आए। आई होप कि चैप्टर जो है अब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर करा था, सर्किल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 लेक्चर। क्यों? क्योंकि देखो उसके अंदर फार्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही है,
एक नहीं सॉरी 2 से 3 फॉर्मूले आपको जो वहां पर देखने को मिलेंगे और उन्हीं फॉर्मूलों की बेसिस पर न्यूमेरिकल्स जो है वो एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक, तो वर्ड प्रॉब्लम में जो है बच्चों को सॉल्व करने में काफी सारी दिक्कत जो है आती है। अब देखो बोर्ड में क्या रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है कि जो क्वेश्चन आपका बुक में है बिल्कुल डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन जो है आपको जो है पेपर में उठा के दे दे। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट कभी कभार ये हो जाता है कि देखो कंसेप्ट आपका वही रहेगा। ठीक, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ से, ठीक, मान लो मैंने ये क्वेश्चन करा है, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दे दे, 1 सेंटीमीटर दे दे, यहाँ पर एक्सटेंडेड डायमीटर की जगह पर एक्सटेंडेड रेडियस दे दे, तो मतलब देखो कंसेप्ट जो है कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यू जो है आपकी चेंज हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको मतलब समझनी है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा हम जो है वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे, हम इस चैप्टर में एटलीस्ट 18 to 20 न्यूमेरिकल्स हम जो है कवर करेंगे। जैसा कि 5 से 6 न्यूमेरिकल हमारे एक लेक्चर में कवर हो ही जाते हैं, तो हम जो है यहाँ पर आसानी से कवर कर देंगे। मतलब आने वाले 1 हफ्ते में हम जो है अपना मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।